प्रयास क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट का आंसर विद सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये रमेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता हो, वह संबोधन कहलाता है। संबोधन, संबोधन, संबोधन। संबोधन कारक की विभक्ति क्या है? कि विभक्ति चिन्ह के, अरे, हे, अजी, ए आदि इत्यादि होता है। तो इस प्रश्न में जैसे ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, तो इसमें संबोधन बुलाने की बात कर रहा है, तो संबोधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपना काम निकालना। क्या होगा? अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। इस प्रश्न का, इस मुहावरे का सही अर्थ अपना काम निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अंत आकार से हो, जिसका अंत आकार से हो। जैसे अर्थात, अंत में आ रहा, आ, क्या आता हो। जैसे लता, रमा, बालिका, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। बालिका, विमला, विमला क्या होंगे? संस्कृत। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद भी होता है कुछ कुछ, लेकिन जिसका अंत आ से होता है वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, या सॉरी, वह आम खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चिड़िया का बहुवचन होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दही शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है?
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या कर रहा है? हाथ से मारती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करण। करण का संबोधन होता है से। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान को, यह आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन से कथन शब्द कमल के सही पर्यायवाची हैं? पंकज, अरविंद, अंबर या जलद, राजीव या मनोज या सरोज, पंकज या अरविंद या जलद या राजीव या सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरोज, पंकज, सरोज, पंकज और अरविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दाल का बहुवचन शब्द क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ड्यू टू rainfall this year they had to water supply। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम देख सकते हैं, किस चीज को, किसी डिस्टेंस को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टेलीस्कोप, जिसको दूरबीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्टोरी ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। थोड़ा माइक प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैरेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माय फादर स्टैंड एवरी नेबर टू enable enabled me to get settled in life। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्क वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। वेरासिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ, माने होता है सच्चाई। इसका सिनोनिम क्या होगा?
एक हो जाता है, तो लॉयलिटी भी कह सकते, लॉयल्टी, इसको निष्ठा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक्सोनेरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट रवि डैश वाज ए बाय प्रोफेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोबलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डॉट 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 प्रेजेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट एंसर, ई, इज, क्या इज। चलिए और जहाँ पे भी दिक्कत होता हो आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई देकर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे एक मोटिवेट मिलेगा आपके लिए मेहनत करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। से प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने होता है किसी चीज में विरोध करना। जैसे प्रोटेस्ट ये नहीं सुने होंगे आप लोग, जैसे कोई भी किसी चीज का मांग करने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं। यस, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या कह रहा है, क्लोजेस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टू ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। केवल AB से, या AB और O से, या O या AB से, या केवल O से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केवल O से। O वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जो किसी को भी दे सकते हैं, सिर्फ लेने का उनका जो भी है ब्लड ग्रुप उसी से ले सकते हैं, सिर्फ O से लेंगे। चलिए पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उबालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने को परिक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। किस रंग का, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। और रेड कलर का, लाल रंग का सबसे कम होता है, कम। बैंगनी अधिक, और ये क्या चीज है, विक्षेपण की बात कर रहा है।
इसको नोट कर लीजिएगा, अक्सर आते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? ये तो किसको नहीं पता, मान लीजिए जो भी पढ़ते होंगे। हाइड्रोजन। रासायनिक तत्व को उसकी संगत विशेषता के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। घरेलू प्रसी प्रसी अरे क्या, रेफ्रिजरेटर को इस तरह का चित्र, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? यही इंटीरिया है, इसमें थोड़ा सा वर्ड कठिन है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्रेयॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिरका किसका जलीय विलयन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसेटिक अम्ल। सिरका, सिरका का क्या अर्थ होता है? किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अंतरण एसिटिक, जिसे अम्लीय या किण्वन से सिरका का चूर्ण प्राप्त होता है। इसका मूल्य भाग एसेटिक अम्ल का तनु विलयन है, पर साथ ही यह जिस पदार्थ से बनाया जाता है उसके लवण तथा अन्य तत्व भी उसमें रहते हैं। एसेटिक अम्ल, इसे एथनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एसेटिक अम्ल को क्या क्या जाना जाता है? एसेटिक अम्ल को एक होता है एथेनोइक अम्ल, के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। यह क्या है? कार्बनिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आभासी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अणु कहलाता है। अणु क्या होता है? अणु पदार्थ का वह छोटा कण है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। रसायन विज्ञान में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु मजबूत रासायनिक बंधन के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन के बाद प्रोटीन एक परमाणु का एक मौलिक कण है जो परमाणुओं के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल। एसिटिलीन एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस है। एसिटिलीन वायु से हल्की है। इसकी एनटीपी पर घनत्व, एनटीपी पर घनत्व कितना होता है? 1.16 ग्राम प्रति लीटर।
एसिटिलीन जल में अल्प विलेय है, परंतु एसीटोन में अत्यधिक विलेय है। एसिटिलीन वायु या ऑक्सीजन में धुएंदार ज्वलन से जलती है तथा तेज रोशनी उत्पन्न होती है। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5COOH। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का घनत्व। और लैक्टोमीटर से तो आपको पता ही होगा, दूध से रिलेटेड है, तो दूध की शुद्धता मापा जाता है। पोटेशियोमीटर से विद्युत प्रतिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापा जाता है। सेल का विभव मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल कितना किलोमीटर तक होता है? इसकी 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। और समताप मंडल वायु परिवहन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस रूप में काम में लिया जाता है? एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला विषाणु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पारद। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। और फास्फोरस भी होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर
सी, इसे महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगर राज्य सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देहांग। ये उत्तराखंड में नहीं, यह देहांग अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्रों को उसके स्थान पर 7 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जैसे परमाणु केंद्र में कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश। और तारापुर तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र। और काकरापारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फरीद। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1472 में हुआ था, ईस्वी। कहाँ हुआ था? बसवाड़ा। सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा ना हो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, ये सब क्वेश्चन आने लायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। सॉरी, डायरेक्ट हम लोग आंसर में बोल दिए, देख लीजिए। अरे दिमाग इधर उधर चल रहा है। सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 46 का। मिला लीजिएगा, समय ज्यादा गुजारने से कोई फायदा नहीं है। 47। चलिए देखते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूनान में किया गया था। कब किया गया था? 1896 ईस्वी में किया गया था। किस शहर में हुआ था? एथेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 19। अनुच्छेद 19 में है। क्वेश्चन नंबर 49। जेलेब दर्रा ला दर्रा स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम में। और यहीं पे एक और दर्रा है, पता है? नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी दक्ष गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको में। मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। स्वत्व या गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है या रूबल है, युआन है या लीरा है? चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, बिना देर किए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर तो ए है, येन होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से 10 सीन वाला सबसे बड़ा अभिलेख मिट्टी का कंघा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कंघा और स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? किसके उपमहाद्वीप के? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 7। कौन कौन से हैं?
भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक है अपना पड़ोसी देश नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। तुर्कान ए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तुर्कान ए किल्गानी का विनाश किस शासक ने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? 1266 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मात्र एक ही राज्य है, सिर्फ गोवा ही है, इसको नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1928। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44 के तहत देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करते रहे। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सना यात सेन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने राशि को प्रदान किया जाता है? 15 लाख, पहले राशि 7 लाख दिया जाता है, 7.5 लाख। अब उसके बाद 5 लाख पहले दिया जाता था, अब 15 लाख हो गया। यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वास्पोरस जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सैलो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में किस देश के फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी बताइए। सतह से वायु में या वायु से सतह या वायु से वायु में या सतह से सतह में? इस प्रश्न का सही उत्तर सतह से सतह में होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी
अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शशिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी किस देश को चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गीता प्रेस को। कब दिया गया था इसे? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। 3 क्रमागत बट्टों जैसे 20%, 15%, 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है? देखिए क्या कर रहा है 20%, तो 100 में कितना कम 20, 80, 80 बटा 100 गुने 85 बटा 100 गुने 90 बटा 100। इसको यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ इसको काट लें 17, 20,